365 डेज टू द वेडिंग के 5th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है होमीज। इसके पिछले एपिसोड के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एपिसोड के शुरुआत में ओहारा के डैड कहते हैं, ओहारा तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर आना चाहिए था, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ओहारा के डैड ओहारा की मदद करते हैं होंजी को घर में ले जाने के लिए। ओहारा और उसके डैड उसको लेके इतनी तेज चलने लगते हैं कि दादी को बोलना पड़ता है, धीरे चलो होंजी को लग जाएगा। ओहारा के डैड कहते हैं, ये तो वही लड़की है जो मुझे टोक्यो में मिली थी, क्या ये वही लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो? ओहारा कहता है, डैड मैं शादी नहीं कर रहा, ये सब एक ड्रामा था, अब प्लीज मुझे माफ कर देना। ओहारा के डैड कहते हैं, तुम ऐसे बोलोगे और तुम्हें माफी मिल जाएगी। ये दोनों लड़ने लगते हैं और दादी कहती है, तुम होंजी को यहाँ ले आओ, वहाँ दादाजी लेटे हैं। ओहारा के डैड ओहारा की बचपन की बातों को बोल के उस पर गुस्सा करने लगते हैं। ओहारा कहता है, डैड ये कौन सा टाइम हो बचपन की बातों पे मुझे डांटने का? दादी कहती है, लड़ना बंद करो और होंजी को यहाँ लेटा दो। डॉक्टर आके होंजी का चेकअप करता है और बताते हैं कि ये गर्मी से नहीं बल्कि थकान की वजह से बेहोश हो गई है, डरने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर सबको राहत मिलती है। इसके बाद ओहारा के डैड ओहारा की हरकतों के कारण कहते हैं, तुम कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे? अधूरी जिंदगी जीना बंद करो। ओहारा मन में कहता है, मैं कोई अधूरी जिंदगी नहीं जी रहा। दादी इनको लड़ते देख के कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उससे काम कराए थे। जिसपे ओहारा के डैड और ओहारा दादी को दिलासा देते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद रात में ओहारा अपनी फैमिली वालों को बता देता है कि मैं शादी नहीं कर रहा। ओहारा की बहनें कहती है, क्या तुम शादी नहीं कर रहे? मैंने तो तुम्हारे शादी के लिए गिफ्ट भी खरीद लिए थे। ओहारा के डैड ओहारा से नहीं मिलते। वापस जाते समय ओहारा की माँ ओहारा को कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड अभी बस तुमसे थोड़ा नाराज हैं। जाते समय सब ओहारा को बाय करते हैं, पर ओहारा के डैड बस ऊपर से ओहारा को देख रहे होते हैं। जब ओहारा दादी के घर पहुँचता है तब दादी कहती है, तुमने सबको सब कुछ सच बता दिया? ओहारा कहता है, हाँ दादी, और मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। दादी कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। ओहारा जब अपने कमरे में जाके दरवाजा खोलता है तब शॉक हो जाता है, क्योंकि दादी ने ओहारा और होंजी का बिस्तर एक ही साथ में लगा दिया। ओहारा कहता है, दादी ये आपने क्या कर दिया? ओहारा डिसाइड करता है कि मैं कहीं और जाके सो जाता हूँ। ओहारा जब अपना बिस्तर उठाने लगता है तभी होंजी उठ जाती है। ओहारा डरते हुए कहता है, ये सब मैंने नहीं किया, ये दादी की गलती है। होंजी पूछती है, ओहारा मुझे क्या हुआ था? ओहारा बताता है, तुम काम के वजह से थक के बेहोश हो गई थी, जिस वजह से तुम पूरा दिन सोते रही। ओहारा ये भी बताता है कि मैं घर जाके सबसे माफी मांग के आ गया हूँ। होंजी कहती है, मुझे भी उनसे माफी मांगनी थी पर मैं पूरा दिन सोते रह गई। ओहारा कहता है, होंजी तुम बुरा मत मानो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी इन्हें बाहर से मेंढकों की आवाज आने लगती है। ओहारा बताता है, यहाँ रात में ऐसे ही आवाजें आती हैं। इस पे होंजी कहती है, क्या हम बाहर जाके देख सकते हैं? फिर होंजी ओहारा बाहर आते हैं। होंजी कहती है, यहाँ कितना अंधेरा है? ओहारा बताता है, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। तभी एक मेंढक जंप मार के होंजी के सर पे आ जाता है। होंजी डर जाती है और फिर ओहारा होंजी को संभाल लेता है। इतना ही नहीं, ओहारा तो मेंढक को भी पकड़ लेता है। ओहारा का टच होंजी को वैसा ही फील कराता है जब वो बेहोश हुई थी। होंजी ओहारा को कहती है, क्या तुम मुझे उठा के घर के अंदर ले गए थे? ओहारा कहता है, नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं, डैड भी मेरे साथ थे। होंजी कहती है, मुझे माफ करना तुम्हें तकलीफ देने के लिए। होंजी बताती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा था जिससे मैं सब कुछ भूल गई। मैं बहुत जगह गई हूँ पर यहाँ मुझे एक अजीब सी खुशी मिल रही है। ओहारा कहता है, होंजी तुम्हें याद है तुमने मुझे वो मेंढक जैसा दिखने वाला पत्थर दिया था, मैंने उसे अपने टीवी के पास रखा है। ओहारा ये भी बताता है, मुझे वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा गिफ्ट कभी किसी ने नहीं दिया। जब मैं वो पत्थर देखता हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है होंजी सान। जैसे ही ओहारा ये बोलता है होंजी फ्रीज हो जाती है। ओहारा की बातों पे होंजी मन में सोचती है, एक ऐसी फीलिंग जो कभी नहीं हुई, एक ऐसा सफर जिसमें बस दो ही लोग जा सकते हैं, शायद इसे ही शादी कहते हैं। ओहारा कहता है, होंजी मुझे खुशी है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ। और ओहारा के इतनी बात पे तभी ये सारे मेंढक बोलने लगते हैं, साला पूरा मूड खराब कर दिया। जिस वजह से ओहारा कहता है, चलो होंजी वापस चलते हैं, और हाँ मैं अपना बिस्तर तुम्हारे कमरे से निकाल लेता हूँ। जिसपे होंजी हल्की आवाज में बस हाँ ठीक है कहती है। अगले दिन होंजी सोचती है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, आखिर ओहारा क्या कहना चाहता था। फिर होंजी खुद को संभाल लेती है कि मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, ये इतना जरूरी नहीं है। और फिर होंजी अपना मुंह धोने लगती है, तभी पीछे से ओहारा आ जाता है। ओहारा होंजी को गुड मॉर्निंग करके कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पर होंजी के ध्यान तो ओहारा के बालों पे है। होंजी को ओहारा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और फिर होंजी अपना मुंह छिपा के कहती है, मैं ठीक हूँ। जाते समय दादी होंजी ओहारा को फल देके कहती है, तुम दोनों जल्दी वापस मुझसे मिलने जरूर आना। होंजी ओहारा टोक्यो जाने से पहले ओहारा के घर जा रहे हैं क्योंकि होंजी को ओहारा की फैमिली से माफी मांगनी है। ओहारा बताता, बस 10-15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। ओहारा होंजी के आगे चल रहा होता है। होंजी की नजर ओहारा के बालों पे जाती है। होंजी सोचने लगती है कि ओहारा के बाल कितने घने हैं और अच्छे हैं, इन पे हाथ फेरना कितना अच्छा लगा। तभी होंजी खुद को समझाती है, मैं यहाँ ये चिजोरे काम करने नहीं आई हूँ,
और ओहारा के आगे जल्दी जल्दी चलने लगती है। ओहारा कहता है, होंजी बात ऐसी है कि हमें इस साइड जाना है। इसके बाद होंजी ओहारा की फैमिली से माफ़ी मांगती है। ओहारा की मॉम कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ओहारा की बहनें तो होंजी से टोक्यो के बारे में पूछने लगती हैं, टोक्यो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। ओहारा की मॉम ओहारा को कहती हैं, तुम्हारी फ्लाइट रात की है तो क्यों ना तुम होंजी को हमारा गाँव दिखा दो। ओहारा कहता है मॉम। इसके बाद ओहारा अपनी बहन की कार में होंजी को असाओ का एक फेमस वोल्केनो म्यूजियम घुमाने ले जाता है। होंजी को गांव बहुत अच्छा लगता है। म्यूजियम पहुंच के ओहारा होंजी बहुत सी चीजें देखते हैं, जो देख के होंजी को बहुत खुशी होती है। तभी यहाँ स्कूल के बच्चों का ग्रुप आता है जो बहुत सारा शरारत कर रहे होते हैं, जिससे इनकी मैम परेशान हो गई हैं। एक बच्चा तो होंजी से टकरा जाता है और फिर होंजी ओहारा के ऊपर गिर जाती है। ओहारा बच्चों से प्यार से बातें करने लगता है। ओहारा होंजी को बताता है कि बच्चों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम एक बच्चे की तारीफ करेंगे तो दूसरा बच्चा भी अपनी तारीफ सुनना चाहे, और होता भी ऐसा ही है। होंजी और ओहारा मिलकर बच्चों को कहानियां सुनाने लगते हैं, जिससे बच्चों को बहुत मजा आता है। इसके बाद म्यूजियम घूम लेने के बाद ओहारा होंजी घर जा रहे होते हैं। ओहारा कहता है, हम टाइम पर घर पहुंच जाएंगे और फिर मेरी बहन हमें एयरपोर्ट छोड़ देगी। पर भाई होंजी अभी भी ओहारा के बालों को छूने के सोच रही है। ये लड़की प्यार में पागल हो गई है। घर पहुंच के ओहारा एक लड़की को देखता है, इसका नाम नाव है। तो ओहारा नाव दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों बचपन के अच्छे दोस्त और पड़ोसी हैं। तभी ओहारा की बहनें और मॉम घर से बाहर आ जाती। नाव यहाँ ओहारा की मॉम को अपना एक प्लेट दिखाने आई है, जो कांच की है, और यह नाव खुद बनाई है। ओहारा हैरान होकर नाव से पूछता है, क्या बात है नाव, तुमने ये सब कब सीखा। नाव बताती है, मुझे तो 2 साल होने वाले हैं, तुम्हें नहीं पता। होंजी जब गाड़ी से बाहर आती है तब ओहारा नाव और होंजी दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। नाव होंजी को ग्रीट करके कहती है, मुझे माफ करना, मैं आपको देखी नहीं। और फिर कहती है, क्या टोक्यो में लोग ऐसी बात करते हैं। ओहारा कहता है, नाव बस कर, कितना ड्रामा करेगी। जिसमें नाव ओहारा के बाल खींचने लगती है और फिर ओहारा नाव के बाल खींचने लगता है, और ये दोनों बच्चों की तरह खेलने लगते हैं। इन सबसे अलग तुम होंजी को देखो, भाई क्या रिएक्शन है। होंजी मन में कहती है, मैं तो ओहारा के बालों को छूने के लिए कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। मुझे ऐसी चीज पे नहीं सोचना, मुझे ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। होंजी ये बस खुद को दिलासा देने के लिए कह रही है, असल में जलन तो बहुत हो रही है होंजी को। तभी नाव होंजी का हाथ पकड़ के कहती है, होंजी क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। मैं कुछ दिनों के बाद टोक्यो जाने वाली हूँ, तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। होंजी नाव की बात पे शौक हो जाती है और कहती है, ठीक है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा।